अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन ही होगा। उसके दो सेक्शंस हैं। एक तो एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका किस उसका वाइवा लिया जाएगा। और आपने अपने कैम्स, माइक्रोफोन और बाकी सारे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह एडजस्ट करके रखना है, ताकि कोई बैकअप भी प्लान हो आपके पास। अगर लाइट जाती है या इन केस कोई आपका इशू आता है तो आपके पास बैकअप प्लान अवेलेबल हो। और मैंने आपसे एसक्यूएल का ट्यूटोरियल करने के लिए दिया था W3 स्कूल से। होप सो आपने कर लिया होगा। आपने जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है उस सारे को आपने कवर करना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं जर्नल से। मैं आपको बताती हूँ लास्ट जो हमने देखा था उसमें रिकैप टाइप समझ लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपने एक टेबल बनाना है। मुझे एक टेबल चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट का आईडी हो और स्टूडेंट का नेम हो और क्या चीज़ हो, स्टूडेंट का कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और स्टूडेंट का सीजीपीए हो। मुझे ये टेबल चाहिए स्टूडेंट का। इंसर्ट टेक्स्ट कर लेती हूँ। क्या है? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, इतना ही मेंशन कर देती हूँ, और सीजीपीए। ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए। इतना ये जो मैंने काम किया है इसके लिए, अगर ये मैंने जितना काम किया है ये है स्कीमा। स्कीमा मैंने आपसे बताया था, स्ट्रक्चर को भी कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था एसक्यूएल में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एसक्यूएल की कमांड्स को हमने डिफरेंट में कैटेगराइज कर दिया था। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है? उसमें वो सारी कमांड्स होंगी जो स्कीमा, स्ट्रक्चर, किसी टेबल का वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आती हैं। अब मैंने अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर ये बनाया। इसका नाम रख लेती हूँ फॉर एग्जांपल समर 23 DB। मैं ये रिकॉर्ड सेव कर रही हूँ। इस नाम से मैंने टेबल बना लिया। कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे ये टेबल डेटाबेस में बनाना है, तो ये अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया, एंट्रीज नहीं की। स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या मेंशन करूंगी यहाँ पे? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? समर 23 DB। उसके बाद अब उस टेबल के अंदर मैंने क्या एंटर है? पहला आईडी। आईडी की कोई डाटा टाइप होगी। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है? नेम। नेम की कोई डाटा टाइप होगी। यूजली वेरिएबल कैरेक्टर हम रखते हैं, कितने का लेंथ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े भी नहीं, 30 35 रख लेते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम है डिपार्टमेंट के नाम से, और इसकी डाटा टाइप भी रख लेते हैं, स्ट्रिंग भी रख 10 रख लेते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास फिर है सीजीपीए। कोई भी हमने डाटा टाइप रख ली। लास्ट पे हम कामा नहीं लगाएंगे, बाकी सब में हम कामा लगाएंगे। ये हमारा जो इतना टेबल था, ये टेबल क्रिएट करने का ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। ये जो इतना है ये इस टेबल को क्रिएट कर रहा है, स्कीमा बना रहा है सिर्फ। अब इसके अंदर अगर मुझे एंट्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 6
7 ये एंट्री कर दी। और फिर यहाँ पे मैंने नेम ABC, आप कुछ भी कर सकते हैं, DEF। मैंने कुछ नेम्स ऐड कर दिए। डिपार्टमेंट के अंदर CSSCITEI CSEI ADP ये ऐड कर दिए। स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, समर में जो टीवी में बच्चे हैं, और इनका CGPA कितना है, 2.5, 2, 3, 3, 2, 1.5, 2, ये CGPA। अब ये एंट्रीज जो यहाँ टेबल में हुई हैं, इन एंट्रीज को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने पहले मैंने बात आपसे की कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू आपने क्या करना है, कि आपने जो स्कीमा बनाना है डेटाबेस का, कि आपके डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड्स होंगे, और वो रिकॉर्ड्स जो हैं, डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू होंगी। आपने यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे उनके नाम मेंशन करते जाना है और डाटा टाइप मेंशन कर देना है, वहां से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब जो डाटा एंट्रीज करनी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इतना ये वाली जो एंट्रीज वाला पोर्शन है, ये करने के लिए हम क्या करेंगे।